सिर्फ बीजेपी के लिए परेशानी भरा है, बल्कि आने वाले समय में जो सियासत बीजेपी की है वो भी एक्सपोज हो रही है। गर्ग साहब, देखिए, आपका पहला सवाल राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद पीएम की यात्रा का है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इतने दिनों तक उन्होंने होल्ड करके रखा था उस ट्वीट को। और वो ट्वीट वो जिस दिन प्रधानमंत्री अमेरिका की जमीन पर हों उस दिन उन्होंने जारी किया। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री की पूरी जो स्पीच होने वाली है वहाँ न्यूयॉर्क के नसाउ म्यूजियम कोलिजियम में, वो पूरी की पूरी पंक्चर होने वाली है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है वहाँ राहुल गांधी की को लेकर जो धमकियाँ दी गई हिंदुस्तान में, उनके भाषण को, उनके कहे को गलत तरीके से पेश किया गया, उसको लेकर वहाँ बहुत नाराज़गी है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ जो जो विज्ञापन है जिसका आपने जिक्र किया है, उसमें जिन लोगों ने उसको प्रसारित किया है उनका जो नीचे सबसे नीचे जो टैग लाइन है, जो सबसे नीचे की बॉटम लाइन है कि कौन लोग हैं, वो ये है कि वो भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को रिक्लेम करना चाहते हैं। उसमें जो शब्द है, प्रधानमंत्री की ये यात्रा बहुत संघर्षों की भरी हुई है। वो इतनी कठिन यात्रा, ये उनकी 8वीं यात्रा है अमेरिका की, और इसके पहले कभी इतनी ज़बरदस्त संघर्षों वाली यात्रा नहीं रही कि इतनी बड़ी दुविधा हो कि वो अपने दोस्त ट्रंप की वकालत करें कि भारत की बेटी की वकालत करें वहाँ। और ट्रंप ने उनकी यात्रा के पहले ये कहा था कि मोदी जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी ने तुरंत से खंडन किया कि ट्रंप से मिलने का अभी कोई शेड्यूल नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके आइटिनरी में कोई प्रोग्राम नहीं है उनका। इसका मतलब है कि मोदी जी और प्रधानमंत्री का पूरा सेक्रेटरीट इस बात को लेकर डरा हुआ है कि अगर उन्होंने ट्रंप के बारे में ज़रा सा कुछ बोला भी या डायस भी साझा किया तो वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ सकता है, उनकी पूरी की पूरी विदेश नीति पर उल्टा पड़ सकता है, और पूरी की पूरी उनकी जो डिप्लोमेसी है यूक्रेन को लेकर जो चल रही है उस पर उल्टा पड़ सकता है। तो एक तो ये है कि राहुल गांधी का ट्वीट जो है बहुत टाइम उसका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अगर वो आते से ही कर देते तो उसका वो असर नहीं होता। आज अमेरिका के लोग ये देख रहे हैं, ये जो ट्वीट है ना राजीव जी, ये भारत के लोगों के लिए नहीं है। भारत के लोग तो जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, ये अमेरिका के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने, अगर आपने जो ट्वीट दिखाया जो राहुल गांधी का बोलते हुए, उसमें उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा बलविंदर सिंह। सिख हैं वो, और उन्हीं को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि मामला यह है कि आप इंडिया जाएं तो आप पगड़ी पहन सकते हैं कि नहीं, कड़ा पहन सकते हैं कि नहीं, गुरुद्वारे जा सकते हैं। अगर वो सिख वहां एजिटेट हो जाता, अरे बोलता कि आप क्या कह रहे हैं, भारत में तो सिखों को तो पूरी आज़ादी है, या राहुल गांधी केवल सिखों की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनके मन में जो है, जो जिस फेथ को वो फॉलो करना चाहते हैं वो करें आज़ादी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती। तो जिस चीज़ को लेकर अमेरिका में कुछ नहीं हुआ, जहां इतनी बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी रहती है, केवल वही लोग नहीं रहते हैं जो पन्नू के समर्थक हैं। पन्नू के समर्थक तो कनाडा में हैं, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में तो बहुत बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी वो रहती है जिनके इमोशनल कनेक्ट इंडिया से है। वहां राहुल गांधी का जबरदस्त अगर स्वागत होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसने
आपने देखा कि पंजाब में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री ने क्या प्रचार किया, वहां क्या प्रचार किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के सिखों का समर्थन होता तो आप देखिए कि उनको लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को पंजाब से, या विधानसभा में उनकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी वहां पर स्टेट में। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो मामला है ये सिखों के समर्थन का नहीं है, ये पूरा मामला है। तो इसलिए ये पूरा मामला, आप लाल चौक से बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं अभी कल सुन रहा था कश्मीर टाइम्स की जो एडिटर है अनुराधा भसीन, वो काफ़ी बहुत ईमानदार और बहुत अद्भुत किस्म की पत्रकार हैं। उनके साथ मुझे यात्राएं करने का भी मौका मिला है बाहर। वो कह रही थी कि लाल चौक पर नकली पत्रकार पेश होते हैं और वहाँ से प्रसारित करते हैं कि कश्मीर में पूरा अमन है, चैन है, शांति है और कश्मीर के लोग पूरी तरह से खुश हैं। तो देश के लोगों को आपको देखकर खुशी होगी कि वो जो जितने नकली पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं लाल चौक पर, आज एक प्रशांत जी जैसा पत्रकार, जुझारू पत्रकार, एक आप जैसे पत्रकार लाल चौक से जो हकीकत दिखा रहे हैं, वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से ये पूछना चाहिए कि जम्मू इतना बड़ा मेजॉरिटी का इलाका है हिंदुओं की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुओं के सबसे बड़े नेता योगी को क्यों नहीं एक भी बार वहाँ प्रचार के लिए उतारा, या प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें योगी जी क्यों नहीं है। या पूछना चाहिए कि कश्मीर वैली की 47 सीटें हैं, 47 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी अगर खुश है कि 370 हटाकर उसने बहुत कश्मीर के लोगों का दिल जीत लिया है, तो सिर्फ 19 सीटों पर उम्मीदवार क्यों खड़े किए उसने। बाकी जो सीटें हैं जी 43 में से 19 पर खड़ा किया, तो बाकी सीटों पर उसको क्या उम्मीदवार नहीं मिले कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको लगा कि अगर खड़े करेगी तो सब लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। कश्मीर के लोगों के मन में इस समय जो गुस्सा है, वो आपने देखा कि पहले फेज में जिस तरह से लोग वोटिंग कर रहे थे, वो व्यक्त करने का गुस्सा है। और अभी भी हम देख रहे हैं इंजीनियर रशीद को लेकर जो बातें चल रही है, तमाम चीज़ें चल रही है, पीडीपी की जो इंटीग्रिटी को लेकर जो शक पैदा किया जा रहा है, नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को लेकर जो लोन की जो पार्टी है उसको लेकर जो बातें चल रही है। कश्मीर इस समय पहली बार आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने आप को शामिल कर रहा है। 10 साल बाद अगर चुनाव हो रहे हैं वहाँ, और 370 के 5 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ, ये 96 के बाद, 1996 के बाद, 1996 में सबसे कम उम्मीदवार खड़े किए थे बीजेपी ने वैली में, 12 उम्मीदवार खड़े किए थे। ये उसके बाद सबसे कम उम्मीदवार खड़े किए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना डर है कि वो जम्मू के 43 और वैली के 19 उम्मीदवार, 62 उम्मीदवारों के दम पर वो सरकार बनाना चाहती है 90 लोगों की असेंबली में। तो क्या कश्मीर के लोगों को यकीन है कि वो 90 लोगों की असेंबली में 62 उम्मीदवार खड़े करके उनको 46 लोगों जीत जाएंगे? ये गलत फहमी बीजेपी को देश भर में नहीं होना चाहिए। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो फॉर गॉन है, उसमें कोई जम्मू कश्मीर का, और ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है जम्मू कश्मीर में। इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आप पाएंगे कि लद्दाख में जिस तरह का माहौल है, इन्होंने उम्मीदवार ने खड़ा किया,
लोकसभा में पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाई पार्टी। एक चर्निंग चल रही है जम्मू कश्मीर में, और राहुल गांधी का तो जिक्र किया, जिस तरह का भाषण उन्होंने पिछली बार दिया था और अब फिर से आ रहे हैं। तो मोदी जी राहुल गांधी के बाद अमेरिका जा रहे हैं, और राहुल गांधी अमित शाह की यात्रा के बाद रैली में आ रहे हैं। आप देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है देश की जिंदगी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गर साहब। हम लोग